हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएससी से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों लगभग हमने 18 पार्ट के अंदर लगभग 8 से 10 हज़ार प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे पार्ट एक बार जरूर देख लें। आज 19 पार्ट के अंदर दोस्तों हम फिर लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ था, यही एग्जाम हमें बताएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक पर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। सिलेबस तो हमें दोस्तों टोटल कवर करना है, लेकिन जो है टॉपिक कौन कौन से बनते हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 100% गारंटीड वाले क्वेश्चन कौन से बनते हैं जो हर एक एग्जाम में, चाहे एग्जाम लाइनमैन का हो चाहे दोस्तों हमारा एसएसए का हो, तो उसी की दोस्तों हमारी सर्वे की ये सीरीज चल रही है। ठीक है, पिछला एक पार्ट दोस्तों हमने अपडेट भी कर दिया है, वो पार्ट आपने नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लें। और चैनल पर दोस्तों नहीं अभी जो है नए आए हो आप, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट कोई भी वीडियो इस पर अपडेट की जाए तो उसकी बेल आइकन के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही पेपर आपको बताएगा कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनसे रिलेटेड लाइनमैन का जो एग्जाम होता है उसके अंदर तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। किसी में किसी लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाता है इस टॉपिक में, किसी में किसी लेवल का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज दिया हुआ है, ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त ACSR चालक में इस्पात को क्यों प्रबलित किया जाता है। क्या, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर स्टील क्यों लगाया जाता है। स्टील की बात की जाए तो ये अंदर एक दोस्तों कंडक्टर, मेन कंडक्टर बीच में लगाया जाता है और चारों तरफ दोस्तों इसके अंदर दूसरे कंडक्टर इसके ऊपर ऐसे जो है बैंडेड किए होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो अंदर स्टील का कंडक्टर लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों नंबर 1 तो जाता है वो यांत्रिक स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन तो यही पूछा जाता है। और दूसरा जो है, जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेजता है उसको दोस्तों पावर को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यांत्रिक शक्ति मजबूत करने के लिए लगाया जाता है। इसमें अगर ऑप्शन देखें तो राइट ऑप्शन हमारा सी नजर आ रहा है कि तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, लाइन सेक के लिए दोस्तों नहीं हो सकता है, लाइन वोल्टता के लिए नहीं हो सकता, धारा वहन क्षमता के लिए नहीं हो सकता। कुछ प्रतिशत चांस के अंदर लाइन सेक को कम करने के लिए हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। इंग्लिश में देखा जाए तो टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति को मजबूत करने के लिए जो है ये ACSR कंडक्टर के अंदर स्टील की जो बीच में तार जो लगाई जाती है उसकी बात की जा रही है। हम देखेंगे भी कि ये कौन सी बीच की तार होती है। तो इसका हो जाता है दोस्तों राइट ऑप्शन सी, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो है ये तार यूज किया जाता है। अब दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के कंडक्टर होते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से कंडक्टर यूज किए जाते हैं। बहुत ही जरूरी दोस्तों ये पढ़ना हो जाता है। तो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर, सभी प्रकार के कंडक्टर आ जाएंगे। कुछ कंडक्टर दोस्तों बुक्स में नहीं दिए हुए हैं, वो हमें जो है क्रोम या गूगल की हेल्प से करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो ट्रांसमिशन वायर के प्रकार की, तो सॉलिड कंडक्टर आता है। ठीक है दोस्तों, सॉलिड कंडक्टर यह इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की बस का मतलब है दोस्तों बस बार के अंदर इसका जो है यूज किया जाता है। यह कम दूरी की बस बार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें दूरी क्या हो, बिल्कुल कम हो, तो उसके अंदर दोस्तों ये कंडक्टर यूज किया जाता है। इसका नाम होता है सॉलिड कंडक्टर। क्वेश्चन पूछा जाए कि सब स्टेशन की बस बार में कौन सा कंडक्टर वो मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा सॉलिड कंडक्टर। नेक्स्ट कंडक्टर की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ये दोस्तों आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होलो कंडक्टर दोस्तों क्या होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में ही उपयोग किया जाता है। यह भी कम दूरी की बस बार के अंदर ही प्रयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों बस बार के अंदर ही, इलेक्ट्रिकल के अंदर ही, कमी पावर हाउस जो होते हैं, सबस्टेशन जो होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी कितनी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत महंगे होते हैं। महंगे होने के कारण इनको जो है एक पर्टिकुलर जगह पर ही लगाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों इसमें बताया गया कि इनकी लंबाई ज्यादा नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इन्हें लंबा बनाया जाएगा तो सब स्टेशन तक जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन वायर को आसानी से मोड़ पाना मुश्किल है। सेकंड कारण हो जाता है इनको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और फर्स्ट कारण हो जाता है हमारा
जो है इनको खर्चा जो है, इनकी लागत जो है वो बहुत महंगी हो जाती है। आगे जो है दोस्तों ये स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर दोस्तों आपने देखा ही होगा, इनको आपस में जो है जोड़कर जो है बैंड करके इनको बनाया जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये पतले पतले तार से बनाया जाता है जिसके कारण इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है। अब ये कंडक्टर तो दोस्तों आपने देखे ही होगी, इनको आसानी से मोड़ा जा सकता है और इनको काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में रोल में लपेट कर ट्रांसमिट किया जा सकता है। पहले जो 2 कंडक्टर आए थे उनको रोल बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको मोड़ा जाना मुश्किल है। ये जो कंडक्टर है दोस्तों हमारा, इसको मोड़ा जाना जो है आसान है। इसका नाम दोस्तों हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों 4th नंबर कंडक्टर की तरफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, AAC। अब AAC का सबसे पहले तो फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में चाहे ACSR हो, ठीक है, चाहे दोस्तों हमारा हो AAC, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसके अंदर दोस्तों सारे के सारे जो कंडक्टर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी हमारी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर हो जाते हैं। इसमें सारे कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं, इसलिए इसे ACC वायर में जंग नहीं लगती। यानी क्या नहीं लगती, इसमें जो है जंग नहीं लगती। इनमें आसानी से जंग नहीं लगने के कारण इनका ज़्यादा उपयोग पाने वाले इलाकों के पास किया जाता है। ज़्यादा जो है जहाँ पर जंग लगने का खतरा होता है ना, वहाँ दोस्तों कौन सा कंडक्टर हम यूज करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों हम ACC यानी ऑल जो है हमारा ACC का फुल फॉर्म हो जाता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। नेक्स्ट जो दिया हुआ दोस्तों वो AAC दिया हुआ है। AAC का फुल फॉर्म हो जाता है ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। क्या हो जाता है दोस्तों, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। अब इसका यूजेज क्या है दोस्तों, ये देखो डायग्राम के अंदर साथ के साथ देखते चलो, क्योंकि कई बार इमेज में पिक दे दी जाती है और जो है वो पहचानने के लिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किस टाइप का ये कंडक्टर का चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AAC वायर में सभी पर वायर एल्यूमिनियम के ही होते हैं, पर एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है। ये जो AAC वायर होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लचीला होता है। इनमें कुछ धातु को मिलाया जाता है जिससे इनकी मजबूती बढ़ाई जा सकती है। ये प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, इनके अंदर कुछ एलॉय मिलाया गया है ताकि इनकी मजबूती क्या कर सके, बढ़ाई जा सके। इनका उपयोग केवल रेलवे क्रॉसिंग और पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि दोस्तों यहाँ दोनों ही जगह मजबूती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मजबूती से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनका उपयोग रेलवे क्रॉसिंग और पहाड़ी इलाकों के अंदर यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेलवे क्रॉसिंग और पहाड़ी इलाकों में कौन से वायर के कंडक्टर यूज किए जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा AAC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। आगे बढ़ लेते हैं हम, हमारा आ जाता है मेन कंडक्टर ACSR, जिसकी दोस्तों हम बात कर रहे थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कंडक्टर है। कौन सा, ACSR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच के वायर गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ACSR कंडक्टर के बीच के जो वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं, जिसमें ACR कंडक्टर की मजबूती, वही तो क्वेश्चन पूछा गया है अभी एग्जाम के अंदर कि किस लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है दोस्तों मजबूती बढ़ाने के लिए, जिससे क्या बढ़ सके, मजबूती, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये सभी वायर जो ऊपर वाले हैं ये किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। ये जो बने होते हैं ये किसके बने होते हैं, स्टील के, गैल्वेनाइज्ड स्टील के। इस कंडक्टर में स्टील का उपयोग होने की से यह गर्म होने पर ज़्यादा फैलता नहीं है, ये भी एक मुख्य कारण हो जाता है। इस कारण से ACR कंडक्टर का उपयोग हम जहाँ भी करते हैं वहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रिक पोलों के बीच को अंतर ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या फैलते नहीं हैं। ACSR हाई वोल्टेज लाइन और लो वोल्टेज लाइन दोनों पर है, यानी दोस्तों HT लाइन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है और LT लाइन। ये HT लाइन और LT लाइन मैं पहली वीडियो के अंदर कंप्लीटली समझा चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लें। हाई टेंशन लाइन और ये हमारी हो जाती है लो टेंशन लाइन। दोस्तों इन सभी कंडक्टर्स की डिटेल से स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टोटल टॉपिक दोस्तों हो जाता है हमारा कि कौन कौन से कंडक्टर होते हैं। अब कौन कौन से टाइप के कंडक्टर होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डोग टाइप। 33 kV से 66 kV तक उपयोग में वाले कंडक्टर को डोग कंडक्टर कहा जाता है। ये डोग टाइप कंडक्टर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 33 kV से सिर्फ 66 kV तक ही इसका यूज करते हैं। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 300 एम्पेयर तक होती है, यानी 300 एम्पेयर तक का करंट इसके अंदर से आसानी से गुजर सकता है। इससे 6 एल्यूमिनियम के वायर स्टैंड होते हैं तथा 7वां क्या होता है, स्टील का होता है। 7वां क्या होता है, स्टील का, यानी एक ही तार इसके अंदर बीच में
स्टील का होता है, बाकी के जो तार इसके ऊपर होते हैं ये किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब डोग टाइप कंडक्टर के अंदर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कितने एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं, तो केवल 6 जो कंडक्टर होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। कितने तक यूज करते हैं, तो 66 केवी तक इसका यूज किया जाता है। कितने एम्पेयर तक पूछा जाए तो 300 एम्पेयर। देखिए दोस्तों इसी टॉपिक में कितने क्वेश्चन बन गए हमारे, 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो लाइनमैन का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पैंथर कंडक्टर कौन से होते हैं, ये 66 किलो वोल्टेज से 66 किलो वोल्टेज से 132 वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। इसमें 480 एम्पेयर तक का करंट, पहले वाले में डोग टाइप में कितना था, सिर्फ 300 एम्पेयर में। इसकी तुलना करते चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि तुलना करने से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। वो 66, 33 और 66 तक था, अब ये 66 किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट तक उपयोग किया जाता है। इसमें 30 एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। पैंथर में पूछा जाए कितने एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं, तो 30 होते हैं। और स्टील के वायर कितने होते हैं, 7 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पैंथर को आप लेके चलें, क्योंकि 66 और 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन के अंदर सबसे ज़्यादा ये कंडक्टर यूज किया जाता है। बेसिक स्टैंडर्ड यही कंडक्टर जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आ जाता है दोस्तों वो हाई ट्रांसमिशन पावर की बात हम कर लेते हैं जेब्रा कंडक्टर की। अब जेब्रा कंडक्टर दोस्तों क्या हो जाता है, 132 के बाद आ जाते हैं हम सीधा 220 में। तो 220 किलो वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें 735 एम्पेयर तक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला 480 था, उससे ऊपर वाला 300 था, ठीक है। ये आपस में तुलना करते चले ताकि आपको याद होता रहे, ठीक है। इस जेब्रा कंडक्टर के अंदर 54 एल्यूमिनियम 54 एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं और 7 क्या होते हैं, स्टील के स्टैंडर्ड होते हैं। जेब्रा की दोस्तों बात की गई, पिछले के अंदर भी दोस्तों 7 ही थे, ठीक है, जो स्टील के थे। नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों हमारा माउस टाइप या मूसे टाइप जो कंडक्टर होता है, ये दोस्तों 220 किलो वोल्ट या फिर 400 किलो वोल्ट तक की लाइन में उपयोग किए जाते हैं, जिसको आसानी से 800 एम्पेयर तक का करंट ये ले जा सकता है। इसके अंदर भी दोस्तों 54 जो है एल्यूमिनियम के कंडक्टर हैं और 7 जो होते हैं वो होते हैं स्टील के। मूसे कंडक्टर में स्टैंडर्ड की मोटाई जेब्रा कंडक्टर से अधिक होती है। इनकी मोटाई क्या हो जाती है, जेब्रा कंडक्टर से थोड़ी सी बढ़ जाती है। यही कारण है कि जेब्रा कंडक्टर से अधिक करंट झेल सकता है, ये इससे भी अधिक करंट क्या कर सकता है, झेल सकता है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब 7 प्रकार का जो कंडक्टर आता है, ये तो दोस्तों हमारे प्रकार के थे ACSR कितने कंडक्टर प्रकार के हो जाते हैं, पैंथर, डोग, ठीक है, जेब्रा, ठीक है, मूसे। अब अगला जो आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों हमारा ACSS। अब ये आपने बुक में नहीं देखे होंगे, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड। इस S का क्या हो जाता है, स्टील सपोर्टेड। इस ACSS कंडक्टर को आज के समय ACSR कंडक्टर से बदला जा रहा है। यानी दोस्तों किसकी जगह कौन सा ले रहा है, ACS कंडक्टर जो पुरातन टाइम के, काफ़ी ओल्ड टाइम के लगे हुए हैं, उनको किस में बदला जा रहा है, ACSR में बदला जा रहा है। क्योंकि ACS कंडक्टर ज़्यादा गर्मी झेलने की ताकत रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादा गर्मी झेलने की, ज़्यादा हीट झेलने की कौन सी कंडक्टर ताकत रखता है, तो वो हमारा हो जाता है ACSS। जब वायर पर करंट कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसलिए आने वाले समय के लिए ACS कंडक्टर को धीरे धीरे ACSR कंडक्टर से बदला जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जो है इनका यूज ज़्यादा किया जा रहा है, इनको धीरे धीरे बदला जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ऑल टाइप क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई कंडक्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। अब दोस्तों कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं जो इसमें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। अब जो ट्रांसमिशन लाइन है दोस्तों, उसको जो है इन कंडक्टर के अलावा और उनमें क्या क्या लगा होता है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये हमारी ऊपर वाली अर्थिंग वायर हो जाती है, ये दोस्तों हमारी जो है स्टोक ब्रिज डैम्पर हो जाता है, ये दोस्तों हमारी जम्पर वायर हो जाती है, ठीक है, ये हमारी फेज वायर हो जाती है। तो और क्या क्या मटेरियल लगा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें स्पेन और सेक का पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्पेन के अंदर सेक क्या होता है। तो दोस्तों एक टावर से दूसरे टावर की जो बीच की दूरी होती है उसको स्पेन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पेन। ट्रांसमिशन लाइन में ऊपर से जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम सेक कहते हैं। अब एक बार सेक आप देख भी लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दो पोलों के जो बीच की दूरी होती है उसको तो क्या कहते हैं, जो है सेक कहते हैं, सॉरी जो है इनकी दूरी को हम क्या कहते हैं,
स्पेन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, दूरी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो ये कंडक्टर के अंदर जो झोल बनता है, इस झोल को क्या कहते हैं? दो पोलों के बीच कंडक्टर लगा हुआ है, उस कंडक्टर के बीच में जो झोल बन रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सेग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जंपर वायर की, कि जंपर वायर क्या होती है। जंपर वायर ट्रांसमिशन लाइन के वायर टावर के पास खत्म हो जाती है। यह पूरे लंबे वायर नहीं होते। हाई टेंशन लाइन में एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ने के लिए जिस वायर का उपयोग किया जाता है उस वायर को जंपर वायर कहा जाता है। जंपर वायर से इंसुलेटर पर अधिक लोड नहीं पड़ता है। ये दोस्तों हमारी जंपर वायर हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंपर वायर क्यों लगाई जाती है। ठीक है, तो एक वायर को दूसरी वायर से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये लगाई जाती है, लेकिन जंपर वायर का इंसुलेटर के ऊपर अधिक लोड नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर। ये क्या होता है? जब हाई टेंशन लाइन में जब बहुत वोल्टेज का करंट जो है वोल्टेज का करंट बढ़ जाता है तो उसमें एक झंझनाहट है, यानी उसमें आपने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके नीचे आप जब खड़े होंगे तो एक वाइब्रेशन की सी आवाज़ आती रहेगी, जिसको हम झंझनाहट कह सकते हैं, और एक तीज साउंड, एक अजीब सी साउंड पैदा होती रहेगी। इस झंझनाहट को कम करने के लिए स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर का उपयोग किया जाता है। यह स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर ट्रांसमिशन लाइन में उत्पन्न हुई झंझनाहट को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे लाइन वायर में झंझनाहट कम हो जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ज़्यादा अधिक वोल्टेज या करंट के कारण जो झंझनाहट होती है उसको खत्म करने के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है हमारा स्ट्रोक ब्रिज डैम्पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में कहीं भी छान मारोगे आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इनकी हेल्प के लिए दोस्तों हमें या तो वीडियो की हेल्प या दोस्तों गूगल की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। स्पेसर क्या होता है? स्पेसर की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में एक साथ जो है सारे वायर को एक साथ ले जाया जाता है। इन वायर के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए बीच बीच में स्पेसर का उपयोग किया जाता है, ताकि वायर एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके। यह स्पेसर कुछ दूरी पर लगा दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में स्पेसर को वायर के बीच में फंसा दिया जाता है। जो बीच में जो नहीं फंसा दिया जाता वायर के बीच में, तो उसको हम स्पेसर कह देते हैं। ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन ये बन जाता है। अब गार्डिंग क्या होता है? ये भी दोस्तों स्पेसर के टाइप का ही होता है। जब लाइन वायर को किसी भी भीड़ या ट्रैफिक वाले रास्ते में होकर गुजरती है तो लाइन वायर के नीचे जालीदार वायर को लगा दिया जाता है। एक जालीदार वायर को लगा दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गार्डिंग वायर कहते हैं। अगर लाइन वायर टूट जाता है तो जमीन पर न गिरे, इसलिए लाइन के नीचे गार्डिंग जो है ये की जाती है। ठीक है, ताकि नीचे ना गिरे। अब ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, अगर ये वायर टूट के नीचे गिर जाएंगे तो बहुत सारा हमारा जो है जान माल का नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए गार्डिंग वायर जो है लगाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे तो बहुत सारे। अब गार्डिंग वायर का पूछ लिया जाए कि ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या लगाया जाता है, तो गार्डिंग वायर। अब आपको पता ही नहीं होगा गार्डिंग वायर होती क्या है, तो आप गलत करके आओगे। नेक्स्ट जो है एंटी कोरोना रिंग। एंटी कोरोना रिंग क्या होती है दोस्तों? जब वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, जिससे वायर अधिक गर्म होने लगते हैं। अधिक गर्मी के कारण वायर कमजोर हो जाता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए एंटी कोरोना रिंग का उपयोग किया जाता है। रिंग लगा देने से जो कोरोना एक्स्ट्रा करंट होता है, एक्स्ट्रा करंट रिंग के ऊपर फैल जाता है। इस एक्स्ट्रा को हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। मौसम खराब होने पर कोरोना इफेक्ट अधिक दिखाई देता है। अब दोस्तों ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज जा रहे हैं, तो इसके चारों तरफ ना एक रिंग सा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्या बनेगा? एक रिंग सा। इस रिंग को हम कोरोना कहते हैं। अब कोरोना वो वाला कोरोना नहीं जो अभी कोरोना फैला हुआ था, ठीक है, जो रायता फैला हुआ था, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो एक तार के अंदर, ठीक है, जब खराब मौसम होता है ना, तो इसके चारों तरफ एक रिंग सा बना दिखाई देगा आपको, आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो इसको कोरोना कहते हैं। तो इसके लिए ये लगा दिया जाता है हमारा। ठीक है, एंटी रिंग का प्रयोग कर देते हैं, एंटी कोरोना रिंग। इससे क्या होता है? ये इफेक्ट जो है, ये जब खराब मौसम होता है ना, तब ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एंटी कोरोना रिंग। ये इस प्रकार का, इसको कोरोना फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिखाया गया है वो है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जो टेंशन लाइन है, जो बहुत वोल्टेज बहुत हाई करंट को नापने वाले वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। टावर से जो करंट आता है उस करंट को नापने के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। इसको दोस्तों बात कर रहे हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, जो बहुत हाई वोल्टेज मापने के काम आता है। ठीक है, इसको लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पीटी को कैसे लगाया जाता है, तो लाइन के पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं
करंट ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर का दोस्तों आपको सभी को पता है, एम्पेयर को नापने के लिए, हाई एम्पेयर को नापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इसको बोला जाता है सीटी। और ये लाइन के कैसे लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इतने टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ट्रांसमिशन लाइन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमारा है 100% गारंटी, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बहुत ही शानदार है, और कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या लिखा हुआ है कि विच द यूज ऑफ कलर कोड ऑफ वार्निंग सिग्नल्स, यानी पूछा गया है चेतावनी संकेतों का कलर कोड क्या होता है। ठीक है, चेतावनी जिसमें दी होती है, क्योंकि दोस्तों हर जगह पे लिखना संभव नहीं होता कि यहाँ इसका खतरा है, यहाँ इसका खतरा है। वहाँ सिंबल के थ्रू चेतावनी दी जाती है ताकि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको भी ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि सिंबल देख के बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो डी रहेगा, काला बॉर्डर सहित पीली पृष्ठभूमि चिन्ह। क्या हो जाता है, काला बॉर्डर सहित पीली पृष्ठभूमि और चिन्ह। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ये चेतावनी निषेधात्मक होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा गलत ना हो। तो ये दोस्तों हमारे सेफ्टी सिग्नल्स है, जो सिग्नल है जो दिए होते हैं हर जगह। ठीक है, तो इसमें किस किस प्रकार के चिन्ह हैं और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं वो दोस्तों हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों हमारा निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह है, ये क्या होता है कि चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मोबाइल यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा राउंड दिख रहा होगा मोबाइल वाला। ठीक है, मोबाइल यूज नहीं करना, कहीं पे हमें स्पीकर यूज नहीं करना। ठीक है, साउंड यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। इनका आकार गोलाकार होता है। इस क्या होते हैं, गोल आकार में एक ऐसे डंडा लगा होता है। ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, मनाही होती है। इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। बॉर्डर भी लाल रंग का और क्रॉस भी लाल रंग का। इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल सफेद होती है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, तो वह बीच में काले रंग से चिन्ह बने होते हैं, और बीच में क्या बने हुए हैं, चिन्ह बने हुए हैं। निषेधात्मक चिन्हों के उदाहरण निम्न: धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से न बुझाना। इस प्रकार के जो है सिंबल जो है इसमें दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा हो जाता है निषेधात्मक चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तो यही पूछे जाते हैं। सेफ्टी वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आदेशात्मक चिन्ह, यानी आदेश देने वाले चिन्ह। अब इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। कार्य करने से पहले या बाद में इन चिन्हों के द्वारा आदेश दिया जाता है। इनका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। इनकी बैकग्राउंड बिल्कुल नीली होती है। अब ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का चिन्ह छपा होता है। ये चिन्ह दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूता, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। यानी कौन से चिन्ह आदेश देकर कुछ पहनने के लिए जो है बताए जा रहे हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं दस्ताने, टोपी, चश्मा। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं ये हमारे आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड भी देखा गया है। ठीक है, जैसे ये चश्मा के लिए बोला गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों दस्ताने के लिए बोला गया है। अब दोस्तों इसमें जो बोला गया है वो शूज़ के लिए बोला जाता है, जो इंसुलेटेड जूते पहनने चाहिए। तो इस प्रकार के जो सिम्बल्स जो है इसमें दिए होते हैं और ये पहनने के लिए बताया होता है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे कौन से टाइप के आदेशात्मक चिन्ह। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो और देख लेते हैं दोस्तों हमारा कौन सा है, सूचनात्मक चिन्ह, यानी दोस्तों इन्फॉर्मेटिव जो है सिग्नल। इसमें दोस्तों क्या बताया गया कि इन चिन्हों के माध्यम से सुरक्षा की जानकारी दी जाती है, सुरक्षा की, सेफ्टी की। इनका आकार वर्गाकार होता है। इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत चिन्ह सफेद रंग का। ठीक है, पृष्ठभूमि पूरी की पूरी हरे रंग की होगी और जो संकेत चिन्ह होगा वो सफेद रंग का होगा। उदाहरण प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, दल, पेयजल, पुरुष व महिला प्रसाधन। अब देखिए दोस्तों ये होते कैसे हैं, सूचना जो चिन्ह जो होते हैं वो होते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं सूचना वाले चिन्ह। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो पृष्ठभूमि होती है वो नीले रंग की होती है और इसके अंदर वाला जो है संकेत चिन्ह होता है वो होता है काले रंग का। ठीक है, जैसे ये पेट्रोल पंप का दिखाया गया है, ये जो है नल का दिखाया गया है, ये फोन का दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं किस टाइप के चिन्ह, तो ये हमारे हो जाते हैं इन्फॉर्मेटिव चिन्ह। ये इसके बाद जो पूछा जाता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है।
वार्निंग चिन्ह है, और यही सबसे ज़्यादा बार देखे गए हैं एग्जाम में, वार्निंग चिन्ह। इन चिन्हों के माध्यम से आने वाले खतरे की चेतावनी दी जाती है, जैसे कि बिजली के झटके, आग का भय। इनका आकार त्रिकोण होता है। अब त्रिकोण टाइप के जो सिग्नल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स जो दिए हुए हैं, उनको आप देख के अंदाज़ा पहले ही लगा लेते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों क्या लिखी गई है, वार्निंग लिखी गई है। इन चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है, ठीक है। पीला रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जल्दी से इसमें दिखाई दे सके। संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग के होते हैं। संकेत चिन्ह जो और बॉर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। अब होते कैसे वो और देख लेंगे हम। ये जो होते हैं ये हमारे चेतावनी चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये किस टाइप प्रकार के चिन्ह हैं, चेतावनी चिन्ह है, जहाँ पे कहीं आग लगने का खतरा, ठीक है, कहीं पे बिजली का झटके का खतरा। तो इस प्रकार के जो चिन्ह जो होते हैं ये हमारे हो जाते हैं चेतावनी चिन्ह। तो चिन्ह से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर ये चीज़ें आपने ध्यान से देख ली है। तो अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विद्युत यंत्रों पर आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। यानी दोस्तों विद्युत यंत्रों पर आग लगी हुई है, या दोस्तों कोई कार्यशाला में आग लगी हुई है, कोई फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है, जो किससे संबंधित है, जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, ठीक है, जो कौन से इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसके अंदर किस प्रकार के अग्निशमक यंत्र का आप प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, हेलन अग्निशमक यंत्र का यूज करेंगे। क्योंकि हेलन क्या है, एक गैस होती है जो क्या करती है, जो विद्युतीय यंत्र होती हैं उनको बुझाने के लिए खास करके इसका उपयोग किया जाता है। तो हेलन गैस का उपयोग जो किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल से लगी आग से जो है लगी आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब फोम टाइप क्या होता है, ये क्या होता है, पानी से भरा अग्निशमक यंत्र क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इनके बारे में देखना और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि लाइनमैन का एग्जाम जब जब हुआ है अग्निशमक यंत्र से रिलेटेड और दोस्तों सेफ्टी चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आग किस किस कारण से लगती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन अगर वहाँ है, ईंधन वहाँ है, उष्मा है, तो वहाँ पर आग लगने के खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब दोस्तों आग कितने प्रकार की होती है पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की आग के अंदर अलग अलग प्रकार के अग्निशमक यंत्र हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला है, आग लगने की प्रकार को 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। तो आग लगने को कितने भागों के अंदर बांटा गया है कि 4 भागों के, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और श्रेणी डी टाइप। अब ये इनके अंदर कौन कौन सी प्रकार की आग आती है और उनके अंदर किस किस प्रकार का अग्निशमक यंत्र हम यूज करेंगे, ये जानना और देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें से ही क्वेश्चन दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड देखने को मिलते ही मिलते हैं। आग इस श्रेणी में लकड़ी, कागज और कपड़ा, यानी दोस्तों लकड़ी, कागज और कपड़ा के कारण जो आग लगती है, ठीक है, तो उस प्रकार की आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ए श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्लास ए फायर इसको बोला जाता है। अब दोस्तों इसको किससे बुझाएंगे, इस प्रकार की आग लगी है तो वो भी पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बी श्रेणी में कौन सी आग आती है। तो बी की बात करें तो डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, जो किसी तरल पदार्थ से आग लग रही है ना, डीजल से, पेट्रोल से, केरोसिन से, ठीक है, तो इनके कारण जो आग लगी हुई है वो किस श्रेणी के अंदर आते हैं, वो दोस्तों हमारी बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। श्रेणी बी की आग ए की अपेक्षा काफी घातक होती है, ये ज्यादा खतरनाक है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन से लगी हुई आग। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आ जाता है हमारा सी टाइप की आग। अब सी टाइप की आग कौन सी होती है, एलपीजी और सीएनजी, ठीक है, सी से आप सीएनजी भी याद कर सकते हो, जो किसी गैस के कारण आग लग रही है ना उसको हम कहते हैं सी श्रेणी की आग, ठीक है। उपरोक्त दोनों श्रेणियों से ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें जलने वाला ईंधन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की आग में ईंधन भंडारण के स्थान पर विस्फोट होने के, कौन सी टाइप की आग के अंदर विस्फोट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो एलपीजी और सीएनजी, सी श्रेणी की आग के अंदर विस्फोट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। अब अगला जो आता है वो दोस्तों डी टाइप की आग आता है। डी टाइप की कौन सी आग आती है, जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जो विद्युतीय उपकरण के अंदर आग लगी हुई थी, अभी हमने जस्ट पढ़ी थी, ठीक है, तो वो किस श्रेणी की आग थी, तो वो डी श्रेणी की आग थी। घरेलू विद्युत या विद्युत मशीन उपकरणों या विद्युत वायरिंग में लगी आग जो शॉर्ट सर्किट या डिले कनेक्शन के कारण स्पार्किंग से लगती है, ठीक है। तो अब बढ़ लेते हैं दोस्तों, हमारी जो अग्निशमक यंत्र है वो कौन कौन से होते हैं, कौन से अग्निशमक का यंत्र हम जो है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे अग्निशमक यंत्र हो जाते हैं। एक तो हो जाता है दोस्तों जल से भरा अग्निशमक यंत्र, शुष्क चूर्ण अग्निशमक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको दोस्तों सीटीसी भी बोला जाता है अग्निशमक यंत्र, कार्बन टेट्रा क्लोराइड दोस्तों हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हो जाता है गैस कारतूस अग्निशमक। नेक्स्ट लास्ट जो हो जाता है वो है रेत से भरी बाल्टी, जो आपने वर्कशॉप या किसी भी पावर हाउस के अंदर, कोई भी आप पावर हाउस के अंदर जाओगे तो ये सीटीसी वाले कार्बन टेट्रा क्लोराइड और रेत से भरी बाल्टी जो है आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब दोस्तों ये आपने अग्निशमक यंत्र के आपके इमेजेस देख ली होगी। अब इसके अंदर सभी टाइप के आ जाते हैं। अब ए श्रेणी के अंदर, ए श्रेणी कौन सी थी दोस्तों, कागज,
कपड़ा, कागज कपड़ा, ठीक है, और जूट, इन पदार्थों से लगी होती है आग, उसको कहते हैं ए श्रेणी की आग। इसको बुझाने के लिए जल से भरा अग्निशमक यंत्र यूज करते हैं। किसको बुझाने के लिए? ए श्रेणी को बुझाने के लिए। ए श्रेणी के अंदर कौन सी आग आती है? तो कागज कपड़ा और हमारी जो जूट या किसी भी जो है पदार्थ से लगी आग हमारी हो जाती है। अब बी श्रेणी की आग कौन सी आग हो जाती है? बी जो किसी तरल पदार्थ से लगती है ना, जैसे डीजल, पेट्रोल आदि से, ठीक है, तो उसको फोम टाइप अग्निशमक यंत्र यूज करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन का ए ऑप्शन था ना फोम टाइप, तो वो यूज करते हैं बी श्रेणी की आग। बी श्रेणी के अंदर आग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन से लगी आग जो होती है वो फोम टाइप के अंदर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र का भी उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ड्राई पाउडर भी यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज इसके अंदर किया जा सकता है। अब सी श्रेणी की आग कौन सी आ जाती है? जिसको हम सीएनजी भी बोलते हैं। सीएनजी से किसी भी गैस से लगी आग होती है उसको सी श्रेणी की आग कहा जाता है। सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण वाले अग्निशमक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हो जाता है हमारा शुष्क चूर्ण वाला अग्निशमक यंत्र। अब जो लास्ट जो आ जाता है ना दोस्तों, वो आ जाता है हमारा डी श्रेणी वाला आग जो होता है, जिसके कारण कोई विद्युत उपकरण है, विद्युतीय वायरिंग है, उसके अंदर जो आग लग जाती है तो उसके अंदर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको सीटीसी बोलते हैं, या दोस्तों हेलन प्रकार का जो अग्निशमक यंत्र है, या दोस्तों इसका यूज करते हैं, क्योंकि हेलन गैस जो है आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अब इसका दोस्तों एक चार्ट भी दिया होगा, ये चार्ट आप देख लोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ए श्रेणी की आग जो आती है वो लकड़ी, कागज, कपड़ा से आती है, जल से भरा अग्निशमक इसके अंदर यूज कर सकते हो। जो बी श्रेणी की आग आती है दोस्तों वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और तरल ज्वलनशील पदार्थ के अंतर्गत आती है। फोम टाइप, ड्राई पाउडर या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आप यूज कर सकते हो। सी श्रेणी की जो आग होती है वो दोस्तों एलपीजी और सीएनजी आदि जो ज्वलनशील गैस होती है उसके अंतर्गत आती है। ड्राई पाउडर और शुष्क चूर्ण इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। डी जो आती है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब जूनियर के टेक्नीशियन के एग्जाम से भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत मशीन, वायरिंग अथवा उपकरणों में लगी आग, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी जिसको बोला जाता है, या दोस्तों हेलन प्रकार का अग्निशमक यंत्र इसके अंदर यूज किया जाता है। तो आग से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमारा क्या ना होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये सभी के सभी प्रकार के हमारे अग्निशमक यंत्र कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो ज्वाइंट से रिलेटेड पूछा गया है। तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइन में किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटानिया ज्वाइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरिट जोड़ वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, वेस्टर्न यूनियन जोड़। तारों की लंबाई को बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइन्स के अंदर जो ज्वाइंट यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम वेस्टर्न यूनियन जोड़। अब दोस्तों ज्वाइंट हम सभी देख लेते हैं। तो लाइंस और घरेलू वायरिंग के अंदर निम्न प्रकार के जोड़ जो है ज्वाइंट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला ज्वाइंट हो जाता है हमारा ट्विस्टेड ज्वाइंट, ऐंठा हुआ ज्वाइंट दोस्तों इसको बोला जाता है। इस प्रकार के ज्वाइंट में तारों अथवा केबल के चालक सिरों को आपस में ऐंठ कर उनके अंतिम समापन सिरों को जोड़ की ओर मोड़ देते हैं। इस प्रकार का ज्वाइंट ओवरहेड लाइन में खंभों के ऊपर लगे इंसुलेटर पर लगाया जाता है। इसे किसी लाइन के मध्य नहीं लगाया जाता, मतलब कोई भी लाइन होती है उसके मध्य नहीं लगा सकते। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिगटेल और रेड टेल। पिगटेल और रेड टेल दो अन्य नाम से इसको जाना जाता है। ये दोस्तों हमारा हो जाता है ट्विस्टेड लाइन, ठीक है। ये किसी भी लाइन के मध्य नहीं लगाया जाता है, ये दोस्तों खंभों के ऊपर जो इंसुलेटर लगे होते हैं वहां पर इसको लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात की जाए तो मेरिट ज्वाइंट है हमारा। जो इस प्रकार के जो ज्वाइंट होते हैं वो तारों अथवा केबल के चालकों को आपस में एक दो बार ऐंठ देने के बाद इसके समापन सिरों की विपरीत दिशा में कसकर लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का प्रयोग सीधी लाइन में जो है किया जाता है, लेकिन लाइन में अधिक तनन दबाव, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ज्वाइंट जो है वो क्या होता है, ये हमारा सीधा ज्वाइंट होता है, इसलिए इसको दोस्तों स्ट्रेट ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा मेरिट ज्वाइंट। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हमारा टी ज्वाइंट, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के ज्वाइंट किसी मुख्य केबल से कनेक्शन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मुख्य केबल के आवश्यक भाग के अचालक भाग को छील कर एक अन्य तार को मुख्य केबल पर दोनों तरफ क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। इस जोड़ का उपयोग मुख्य आपूर्ति लाइन से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए?
लिए, कनेक्शन के लिए। जैसे कि ये दिखाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये कोई लाइन जा रही है, इसके अंदर से ये कनेक्शन जो है ली गया है। जैसी इसकी आकृति होती है वैसा दोस्तों इसका नाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नया एक टाइप से कनेक्शन लेने के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो टी ज्वाइंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा ब्रिटानिया ज्वाइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के ज्वाइंट दो चालक तारों को समांतर स्टाक कर रखा जाता है, समापक सिरों को सेमी समकोण पर मोड़ दिया जाता है। अब दोनों तार एक पर एक तीसरा तार लपेटकर उनको जोड़ दिया जाता है, जहां पर ज्वाइंट मजबूत होता है और यह सिरोपरी लाइन का तनन दाब सह सके। अब दोस्तों ये दो तार है, ठीक है, इनको आपस में तो लपेट दिया, फिर एक अलग तीसरे वायर की सहायता से इसके ऊपर क्या कर दिया, इसको लपेट दिया जाता है मजबूत कस के, ताकि इसकी मजबूती जो है वो क्या रहे, बनी रहे और ये तनन दाब जो है वो क्या रहे, सह ले। ठीक है, तो अगला जो आता है वो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है, जो अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसका आंसर था। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या होता है, इस प्रकार का ज्वाइंट भी अधिक तनन दाब सहन करने वाला ज्वाइंट है। इसमें तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। इसका प्रयोग सिरोपरी लाइन के अंदर किया जाता है। यही क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था जो अब हम जस्ट पढ़ रहे थे। सिरोपरी लाइन्स के अंदर कौन सा जो है ज्वाइंट यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम किसी भी लेवल का हो, सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो सभी के सभी हमें कवर करने बहुत ज़्यादा जरूरी थे। एग्जाम दोस्तों अब लाइनमैन का है, हमारा एसएसए का है, ठीक है, चाहे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का है, सभी के अंदर, ठीक है, इनमें से एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अभी तक हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया तो सिलेबस के लिए दोस्तों आपको बता दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। जितना जल्दी मैसेज करोगे उतना जल्दी मैसेज करके आप जल्दी से जल्दी ये सिलेबस कवर कर लें। 12,000 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।